नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता महाकाली। अब बात आती है उससे आगे की कि कुछ लोगों के मैसेज आते हैं डेढ़ फुटिया वगैरह के कि गुरुजी ऐसे ऐसे कुछ हमें काम करवाना है, यहाँ तो हमें हमारा काम कर दीजिए और यहाँ पर हमको डेढ़ फुटिया वगैरह को ट्रांसफ़र कर दीजिए। मेरी समझ में ये नहीं आता है, क्योंकि डेढ़ फुटिया को जाने लोग क्या समझते हैं। ये तो ठीक है कि बहुत बड़ी एक चमत्कारी काम करता रहता है डेढ़ फुटिया, ये बात तो सही है, लेकिन लोग वागों के बीच में एक ये भी अफवाह फैली हुई है कि डेढ़ फुटिया नोट बरसाता है। तो उससे भी संबंधित मेरे पास में थोड़े से मैसेज आते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे हमें काम कराना है और ऐसे ऐसे हमें गोडाउन का काम कराना है। तो गोडाउन का मतलब होता है कि जो पैसे की गोदाम होते हैं, जहाँ गड्डियाँ होती हैं, उन लोगों के ये ख्याल में रहता है कि हम किसी को भी पैसा देंगे और किसी से भी डेढ़ फुटिया, उनकी नज़र में डेढ़ फुटिया कितनी बड़ी चीज़ है कि डेढ़ फुटिया जाने क्या क्या कर सकता है, उनको सब अपनी जन किस किस ने बता दिया है। और ऐसे लोगों के तो वो कहते हैं, हमारे पास में आदमियों के मैसेज आते हैं कि हमारे गुरुजी ने बोला है आपके पास में डेढ़ फुटिया, हमको डेढ़ फुटिया चाहिए। तो भैया और जाने क्या क्या समझ रखे हैं डेढ़ फुटिया को, जाने क्या क्या समझ रखा है, जाने क्या क्या समझते हैं। डेढ़ फुटिया को ये सोचते हैं कि वो हाथ हिलाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा तंत्र के मार्ग में बहुत बड़ा भ्रम है, और तंत्र को आदमी को यही जानकारी नहीं है कि कौन सी साधना किस समय पे की जाती है और क्यों की जाती है। हर चीज़ की एक बात हमेशा एक बात शास्त्रों में कही जाती है कि हर चीज़ एक मतलब से होती है, हर चीज़ उद्देश्य से हो सकती है। और कोई भी तामसिक सिद्धियाँ हों तो वो उन्नति नहीं दे पाती है। जो ज्ञानी लोगों का कहना है ये कि कोई भी तामसिक शक्ति, जो सांसानिक शक्ति हो या फिर कोई वैसी ऐसी वैसी अलावाला भूत प्रेत जिन जिन्नात हो, तो ये हमको वो उपलब्धि नहीं दे सकती हैं ये साधनाएं जो हमें महाविद्या साधना दे सकती हैं। उन लोगों का मैसेज ये आता है कि गुरुजी हमारे गोडाउन का काम कर दो और जो आप मांगोगे वो हम देंगे। उन लोगों को यह समझ नहीं है कि जितना तुम जानते हो हम उससे कहीं अधिक जानते हैं, तब जाके आज एक साधक बने, तब जाके इतना बोल पाते हैं। साधक बनना, अपने आप को साधना और भगवान के अपने चरणों में अपना समर्पित करना, ये हर व्यक्ति का, अगर यदि धर्म इतना सहज होता तो हर व्यक्ति धर्म के मार्ग पे क्यों नहीं चल पाता है। धर्म इतना सहज नहीं होता है, और जो धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है वो तो कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं जाएगा, तुम उसे कितना भी लोभ दो। और उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जब हम तुम्हारे गोदाम का काम कर देंगे तो क्या गोदामों को हम नहीं जानते कि पैसे की गड्डियाँ कहाँ चुनी होती हैं। इतना समझ तो ऐसी बात नहीं, हम भी रखते हैं। जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो इतना तो ज्ञान हमको भी होगा कि हर बैंक में गोदाम होता है नोटों का, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप वहाँ से गोदाम में से बैंकों नोटों की गड्डियाँ मंगा लोगे और आप उन्हें रख लोगे। समझे ना, आप 10 लाख मंगाओगे और सामने वाले को 1 लाख दोगे। आप उन लोगों की होशियारी देखिए कि वो लोग अपने आप को कितना होशियार समझते हैं। और दूसरी बात आती है ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र करते हैं लोग तो एक मेरी बात ये समझ में नहीं आती है कि चीज़ एक है। यदि कोई एक व्यक्ति है और किसी ने कोई साधना सिद्ध कर रखी है तो ये सोचने वाली बात है, एक नॉर्मली एक वैज्ञानिक बात है कि चलो माना उसने सिद्ध है, उसके पास में है चीज़, लेकिन वो एक चीज़ को कितनी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। किसी दूसरे का काम तो करवा सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र कितनी जगह करवा सकता है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग बाग लाख लाख 2-2 लाख में अपने मनी मन कल्पना में करते रहते हैं और मनी मन स्वप्न में ही अपने जाने क्या क्या समझते रहते हैं, अपनी बुद्धि में ही सारी बातें उठा लेते हैं और हवा में तैरते रहते हैं और जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। तो ये भी एक समझने वाली बात है। एक साधक का आज से बहुत समय पहले वो कहता था कि आप गुरुजी के विषय में कुछ, आप गुरुजी के विषय में कोई वीडियो, गुरु तत्व क्या है, गुरु के विषय में कुछ विस्तार से बताइए। तो इस विषय में मित्रों अब शायद हो सकता है मेरी श्रृंखला शुरू हो जाए और मैं गुरु के विषय में भी कुछ चर्चा कर सकूं, क्योंकि मैंने ये आपसे पहले भी कहा था कि हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है। व्यक्ति का एक मानसिक स्थिति होती है कि कौन से समय में व्यक्ति कौन सी मानसिक स्थिति में जी रहा है। तो बहुत से लोगों के ऐसे ख्याल आते हैं